कैद मशीनों में हुआ है बम्पर मतदान, आएगी या जाएगी 14 को मुस्कान। आएगी या जाएगी 14 को मुस्कान, कैद मशीनों में हुआ है बम्पर मतदान। साथियों, बिहार में दोनों चरण के मतदान हो चुके हैं और तमाम प्रत्याशियों के भाग्य मशीन में बंद हो गए, ईवीएम में। दोनों तरफ से देखा जाए तो चुनाव प्रचार बहुत जम के हुआ था, पूरी ताकत झोंक दी गई थी। और इस बिहार के चुनावी रण में तो यूपी भी कूद गया था। जी हाँ, दोनों तरफ से। अगर विपक्ष की तरफ से यूपी के अखिलेश यादव सपा के अपने दलबल के साथ, सांसद विधायक के साथ प्रचार कर रहे थे बिहार में, महागठबंधन के लिए 23 रैलियां उन्होंने किया, तो सत्ता पक्ष की तरफ से, एनडीए की तरफ से सीएम योगी भी बिहार में डटे रहे। 30 रैलियां किया और एक रोड शो किया। और जिस तरह पहले चरण में भारी मतदान हुआ था कि 65%, पहली बार इतिहास में कहा गया बिहार कितना बड़ा मतदान हुआ, उससे भी ज़्यादा 67% जो है 5 बजे तक ही कह रहे हैं कि दूसरे चरण में हुआ, और कह रहे हैं ये 70% पार कर जाए तो बड़ी बात नहीं। तो भारी मतदान हुआ है और इसके लिए दोनों खेमे कह रहे हैं कि भाई ये हमारी जीत होगी। अगर विपक्ष कह रहा है कि ये परिवर्तन की वजह से, परिवर्तन की लहर है, लोग बदलाव चाहते हैं इसलिए भारी मतदान हुआ है, तो सत्ता पक्ष कह रहा है कि सरकार की नीतियों का ये समर्थन है। और चुनाव आयोग भी अपनी पीठ थपथपा रहा है। उसने कहा कि भाई उसने जो जागरण अभियान चलाए और जो सुविधाएं बूथ पर लोगों के लिए बढ़ी हैं, उसका भी इसमें असर है। और अब तो चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल भी आ गए हैं और सारे एग्जिट पोल एक तरफा एनडीए की भारी जीत बता रहे हैं। पर एग्जिट पोलों पर जल्दी विश्वास नहीं होता। उसकी वजह कि देश ने देखा है किस तरह ये कई बार औंधे मुंह गिरे हैं। तो अब दूध का दूध और पानी का पानी, यह तो 14 को ही पता चलेगा। तो बस कहते हैं ना कि नाऊ ठाकुर कितने बाल, कहें हुजूर बस सामने आने वाले हैं। तो बस अब 14 को ही सारी चीज़ें खुल जाएंगी, किसके चेहरे पर मुस्कान और छिनेगी और किसके चेहरे पर मुस्कान छाएगी।